इस वीडियो में हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में मौजूद किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिलीट के अकॉर्डिंग कोई भी रिकॉर्ड जो था वो डिलीट करना सीखा था। इसके लिए मैंने कार्ड के ऊपर एक इमेज व्यू और ऐड कर लिया है और उस पर मैंने एक आइकन जो है वो लगा दिया एडिट के लिए। अब इसको करना होगा अडाप्टर में, इमेज व्यू अपडेट। इसकी मैंने आईडी रखी है अपडेट की, इसने इसको गेट वाली है। अब इसी के अकॉर्डिंग फायरबेस के ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ फायरबेस का कोड और प्रोग्रेस डायलॉग, इनको मैंने इनिशियलाइज भी करवा ली है फायरबेस को। अब इस पे मुझे लगाना है डिलीट अपडेट का बटन। जैसे ही अपडेट प्लेस पे क्लिक हो तो ये इसकी आईडी को फैच करे और वो नेक्स्ट भेज दे इंटेंट को। होल्डर डॉट इमेज अपडेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू, इसमें ये इसको वैल्यू भेज दे। लेकिन इसको जब वैल्यू भेजे मूव टू अपडेट इंटरफेस, जब ये इसको वैल्यू भेजे तो इंटेंट के अंदर ये वैल्यू पुट करे पुट स्ट्रिंग पुट एक्स्ट्रा। इसको मैं यहाँ पे एक की जो है वो मुझे देनी होगी और नेक्स्ट उसको वैल्यू पास करनी होगी। और वैल्यू मैं पहले पास कर देता हूँ गेट पोजीशन डॉट गेट, मुझे इसकी आईडी जो है ये गेट पुट करनी है नेक्स्ट कि एक एक्टिविटी से जब दूसरी एक्टिविटी पे मूव करे तो ये इसको वैल्यू भेजे। और इसको मैं आईडी दे देता हूँ प्लेस आईडी। इस आईडी के थ्रू मैं इस इंफॉर्मेशन को, इस कार्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन को गेट करूँगा। नेक्स्ट जिस एक्टिविटी पे इसने मूव करना है उसका मैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ प्लेस अपडेट के नाम से, और इसका इंटरफेस और उसका बैकएंड कोड जो है वो मैं ऑलरेडी सारा कर चुका हूँ, लेकिन डेटा फैच करना ये अभी रहता है। इस पे फायरबेस के ऑब्जेक्ट्स, तो फायरबेस के ऑब्जेक्ट जो हैं वो मैं यहीं से पहले प्लेस आईडी मुझे क्योंकि चाहिए तो मैं इसको स्ट्रिंग प्लेस आईडी। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने गेट करनी है। इनिशलाइज में जाके तो मेरे पास एक मेथड, एंड्रॉयड में एक मेथड जो है वो प्रोवाइड होता है प्लेस आईडी असाइनमेंट ऑपरेटर गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मैंने रखी थी आईडी प्लेस अंडरस्कोर आईडी, और इसके लिए वैल्यू रिटर्न देगा जो भी फैच होगी। इसको मैं यहाँ पे फैच करवा लेता हूँ टोस्ट प्लेस आईडी इक्वल्स टू नेक्स्ट, जो भी प्लेस आईडी इसको रिसीव होगी उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेगा। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं इस पर ऐड कर रहा हूँ टोस्ट, जैसे ही इसको रिसीव होगा तो मैं इसको रिमूव कर दूँ। नेक्स्ट फायरबेस ऑब्जेक्ट जो है वो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इनको इनिशलाइज करना है तो इनिशलाइज के लिए मैं फायरबेस इसमें कॉपी ही कर लेता हूँ। डेटाबेस रेफरेंस, नेक्स्ट डायलॉग एडिट, जो भी मुझे बेसिकली ये ऐड प्लेस वाला ही फॉर्म था उसको मैंने एडिट कर लिया। ये इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट के अंदर इसको पुट कर देगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट जो है होगी और उसके बाद इसको अपडेट करेगा।
और सेव अपडेट का कोड जो है वो मैं अभी यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये आए तो इसको अपडेट करने से पहले ये लोड जो इसने करवाना है ये रिसीव करे। ओके इसने कुछ टाइम लेना है। ओके एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल हो रही है। प्लेस लिस्ट पे गए अभी, क्योंकि इधर कोई प्ले लिस्ट नहीं इसको मिलेगी, वो ऑलरेडी डिलीट कर दी थी। न्यू प्लेस, ये प्लेस ऐड होगी। प्लेस लिस्ट पे आता हूँ मैं, ये डिस्प्ले हो गई है। अब एडिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसने आईडी जो है इसकी गेट कर ली है बादशाही मस्जिद की। अब इसके अकॉर्डिंग ये इस फॉर्म पे डाटा डिस्प्ले करवाए, तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए ऑन स्टार्ट पे आए। ऑन स्टार्ट पे आके इसको कर दिया अनकमेंट। अब ये डीबग ऑलरेडी हो चुका है, इसकी आईडी जो है वो सक्सेसफुली लोड हो रही है। अब ये यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग इसको फेच करवाऊँगा, ये रीड हो। अब अगर इसको फेच करवाना तो सबसे पहले तो प्लेसेस, नेक्स्ट प्लेस आईडी, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको वैल्यू को गेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेफरेंस डॉट चाइल्ड प्लेसेस डॉट चाइल्ड। अब ये आईडी जो है प्लेस आईडी में मिल गई है। डॉट ऐड इवेंट लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू। अब ये मेथड इस वैल्यू को रन लेगा। अब डेटा स्नैपशॉट में सारा रिकॉर्ड आ चुका है और इसको फेच करवाना है, तो इसके लिए प्लेस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं पहले, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू ही है जस्ट। तो प्लेस का एक ऑब्जेक्ट जो है इसको मैंने यहाँ पे और करवा दिया। अब प्लेस रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। अब ये डिस्प्ले करवाना है तो मैं इसको सिंपल प्लेस असाइनमेंट ऑपरेटर स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। अब प्लेस डॉट क्लास के थ्रू इसको कास्ट कर लूँगा तो ये सारी वैल्यू प्लेस में आ जाएगी। अब इस फॉर्म पे वैल्यूज़ जो है वो मुझे सबमिट कर डिस्प्ले करवानी है। सेट वैल्यूज़ टू फॉर्म। और इसके लिए मेरे पास है एडिट प्लेस डॉट सेट टेक्स्ट डॉट प्लेस डॉट गेट प्लेस नेम। इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है, डिटेल्स, गेट डिटेल्स, गेट एड्रेस, एडिट एड्रेस। तो ये यहाँ पे उसको अपलोड कर देगा। ओके एप्लीकेशन को बता दिए।
प्लेस लिस्ट पे क्लिक किया, इसने सारी लिस्ट जो भी रिकॉर्ड मिलेगा इसको अपलोड कर देना, डिस्प्ले करेगा। एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, इसने इंफॉर्मेशन गेट की। ओके, यहाँ पे एक अगर मैं छोड़ता हूँ इसको तो ये इंफॉर्मेशन जो है इसने फायरबेस से ले ली है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डिसमिस किया, डायलॉग डॉट डिसमिस। जब इसको रिकॉर्ड मिल जाए ये उसको डिसमिस कर दे। अप्लाई किया, अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैं थोड़ी सी डिटेल्स में चेंजेस कर देता हूँ। बादशाही मस्जिद बिल्ड बाय मुगल एम्पायर, इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपने डेटाबेस फायरबेस रियल टाइम में से आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट करनी है तो आपको ये सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा गेट करके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करनी होंगी। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें पुट की है वो आपको अगेन दोबारा से नए सिरे से इस आईडी पे सबमिट करनी होंगी, अदरवाइज़ जितनी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट नहीं करेंगे तो वो उसको यहाँ से रिकॉर्ड से रिमूव कर देगा। तो ये इसने रीड किया, रीड करने के बाद इसने दोबारा से वैलिडेट किया, वैलिडेट के बाद इसने अब ऑब्जेक्ट के अंदर पुट करना। अब यहाँ पे मैं इसको नेम, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एज अ फील्ड क्रिएट फील्ड, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ की बजाय मैं इसको उसी के अंडर ले आया हूँ, यानी कि अगर आप इसको चेक लगाएंगे तो ये हाईलाइट हुआ है, हाईलाइट के साथ ये इसी के अंदर दोबारा से वैल्यूज़ जो है ये पुट की हैं मैंने। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज होगी, डॉट सेट प्लेस, अब प्लेस आईडी जो है वो वंस अगेन प्लेस नेम में है। सेट डिटेल्स, नए सिरे से अगर कोई डिटेल्स ऐड की हैं, सेट एड्रेस, अगर एड्रेस ऐड की है तो डिटेल, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी यहीं से उठाएगा और उसको यहाँ पे पुट करेगा। और अपडेट करने के लिए भी मेरे पास रेफरेंस ऑलरेडी वही रेफरेंस डॉट चाइल्ड प्लेसेस डॉट चाइल्ड, अब ये मेरे पास वैल्यू है यूज़र में, यूज़र डॉट सॉरी प्लेस डॉट गेट प्लेस आईडी डॉट सेट वैल्यू, और इस पर मैं करूँगा प्लेस। ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टर, न्यू ऑन कंप्लीट लिस्टर, सेमीकोलन, प्लेस न्यू से मैं ये कोड उठा लेता हूँ। इसको ये यहाँ पे डिसमिस करें, डिसमिस करने के बाद ये इसको वापस मेन एक्टिविटी पे ले जाए। इसको
टेस्टिंग से पहले मैं एक दफ़ा इंफॉर्मेशन इसकी चेक कर लेता हूँ कि जब फॉर्म में नई वैल्यू ऐड की जाए तो ये इसको सही से डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं। प्लेस अपडेटेड, इसको मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। प्लेस डॉट टू स्ट्रिंग, इसको मैं करवाता हूँ कॉल। इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमारे पास ऑलरेडी सबमिट हो चुकी थी, लेकिन मैंने सबमिशन से पहले जो है एक दफ़ा इसका ऑब्जेक्ट कॉल करवा के लो कार्ड पे डिस्प्ले करवा के देखता हूँ कि क्या इसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं। अगर मिस हुई तो वो उसने रियल टाइम डेटाबेस में से स्किप करवा देनी है। user1@mail.com 1234567 जब आप फायरबेस पे ऑथेंटिकेशन एपीआई के थ्रू काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम जो है वो 6 to 8 डिजिट्स जो है वो रखने पड़ते हैं। जैसे ही इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी तो ये इसको लॉगिन फेल्ड हो गया क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से इसको लिंक नहीं मिला। मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, तो ये लॉग्ड इन सक्सेसफुली। मैं प्लेस लिस्ट पे आता हूँ, प्लेसेस लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास इकबाल पार्क ग्रेटर इकबाल पार्क बादशाही मस्जिद बिल्ड बाय मुग़ल एम्पायर। ये इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्लेस आईडी भी इसको मिल रही है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो भी उसने अपडेट कर ली है इसमें। तो मैं ये जो कोड मैंने कमेंट किया था चेकिंग के लिए यानी डीबगिंग के लिए, इसको मैं यहीं से अनकमेंट कर देता हूँ और ये सक्सेस इसको अब सबमिट करवाए। और मैं इसको अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई चेंजेस किए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस का जो इंटरफेस है ये भी ओपन कर लेता हूँ कंसोल फायरबेस पे। एप्लीकेशन पे मैं करता हूँ अपडेट और ये येलो में उसने बता दिया कि ये एंटिटीज़ जो हैं अपडेट की गई हैं। शुक्रिया।